बाबा बाबा एक कहानी सुनाओ ना जो रिलेटेबल हो और थोड़ा दिल को छू जाए। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो कहानी बेहद ही रिलेटेबल है और आज के जनरेशन के लिए ये मूवी एक मिरर की तरह काम करेगी। However, this movie was actually ahead of its time. Guess करो, मूवी रिलीज हुआ था 2007 को और आज 2024 है। तो चलो फिर कहानी शुरू करते हैं। तो 2007 की मुंबई, बारिश का मौसम और कहानी शुरू होती है हमारे ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन से। शिल्पा शेट्टी एज शिखा, कोनका सेन एज श्रुति, कंगना रनावत एज नेहा, लेजेंडा एज मोंटी, शाइन याहुजा एज आकाश, केके मेनन एज रंजीत, शर्मन जोशी एज राहुल, धर्मेंद्र एज अनमोल एंड नफीशा अली एज शिवानी। इतने सारे कास्ट। हाँ तो इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? श्रुति जी जस्ट लाइक नॉर्मल गर्ल्स जिसको शादी करना पसंद है, पनीर के पकोड़े बनाना पसंद है, लेकिन एवरेज लुकिंग अंकल टाइप मर्द नहीं पसंद, क्योंकि लड़कियां हमेशा अपने से सुपीरियर को ही डेट या शादी करती है और ऐसे ठरकी से नहीं। और अगर एक बार लड़की हाँ भी बोल दे, बट नाइस गाइज लाइक लेजेंड उसमें भी कंफर्ट ढूंढ ले। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को, और मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज। शिखा जी जस्ट लाइक सेम टाइप ऑफ हाउसवाइफ जिसको फ्रीडम पसंद है, बच्चे पसंद है, अपनी कंपनी को एंजॉय करना पसंद है, लेकिन पति नहीं पसंद। इन दोनों का दिन शुरू होता है खींच खींच से और खत्म होती है Go to hell. I am living in hell. मोस्टली रिलेशन सेम होती है। इसमें पीसता है शिखा जैसे न जाने कितने लड़कियां, बट स्टिल वुमेन लव टॉक्सिसिटी यार। डार्क रियलिटी। Why do girls put guys in the friend zone? Because we don't like them, they're too nice. What's wrong with being nice? We like toxic. What type of toxic? Don't reply. लेट मी रिवील वन मोर डार्क सीक्रेट ऑफ दिस जनरेशन। 1000 लड़कों के लिए 930 लड़कियां इज द पॉपुलेशन रेशियो, और उनमें 90% रिलेशंस आर टॉक्सिक, ब्रैश, रूड, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं, बस लस्ट। और बचा 10% रिलेशंस, उसमें गिनती का कुछ सही चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूज, रेस्पेक्ट या गो द एक्सपीरियंस ऑफ डेटिंग गेम। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज लव इज अ गेम फॉर द जनरेशन, एंड अगर तुम प्लेयर हो तो तुम रिलेशनशिप चला पाओगे, वरना टॉक्सिसिटी में रहो। और जस्ट लाइक अदर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तुम्हारा भी ब्रेकअप या तो चीटिंग का होना तय है। और सबसे ज्यादा द अल्टीमेट रिलेशंस है ऑफिसेस का। हेलो डार्लिंग, थर्सडे की जगह फ्राइडे चल सकता है? फ्राइडे मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वेडनेसडे हो सकता है क्या? अरे देवा। साक्षी, क्या तुम फ्राइडे को मेरे लिए ओवरटाइम कर सकती हो? मुझे एक्चुअली पप्पू को संभालना है। ठीक है, लेकिन वेडनेसडे को तुम्हें मेरे लिए ओवरटाइम करना पड़ेगा। हाँ, वेडनेसडे पक्का। ओके, फ्राइडे डन। ये गड़बड़ है बाबा। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। राहुल इज जस्ट लाइक ऑल नाइस गाइज। बीपीओ में जॉब करता है, सिंगल रहता है, लोगों को फेवर देता है, बॉस को खुश करता है, कॉलीग को रूम देता है, इनफैक्ट भोले चटूरे। और ये सब इसलिए कर रहा है ताकि इसको प्रमोशन मिल सके। समझ सकता हूँ यार, ये रैट रेस है, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? और नो डाउट भाई, इस मूवी को देखने के बाद ही शायद ओयो का आइडिया किसी के दिमाग में आया होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैंने नंगा हो चला यहाँ पे, लेकिन मेरे को सेक्स दादी शिवानी, अ स्वीट ओल्ड कपल जो वर्षों से राह तक रही है कि मेरा परदेसी कब आएगा। बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव किसे कहते हैं, या कि रिश्तों का असली पहचान किसे कहते हैं, वो किसी ओल्ड कपल से पूछो, उनको ऑब्जर्व करो। बट एनीवे, लेट मी शो यू वन मोर बिहाइंड द सीन ऑफ मोस्ट ऑफिसेस। देखो, मुझको तुम्हारी प्रमोशन की रिपोर्ट भी तैयार करनी है। समझे ना? तो ब्लैकमेल कर रहे हो सर आप? ये क्या चक्कर चला के रखा है तुमने? तुम्हारे फ्लैट की चाबी? तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। थोड़ा सा। अभी तक नहीं हो। एक्ट्रेसेस ने, मॉडल्स ने कंप्लेन की है कि उनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। कई मेल्स ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बातचीत कही है कि उनको भी कई बार गलत ढंग से अप्रोच किया जाता है या फेवर किया। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हर जगह होता है, हर समय हो रहा होता है। बट सिर्फ यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? बट यार राहुल का बॉस राहुल से खुश है कि राहुल काम के साथ साथ कलीग का फिजिकल नीड पूरा कर रहा है, और बॉस खुश तो प्रमोशन पक्की।
यही होता है ब्रो, चाटो और बिल्कुल चटोरा बन जाओ। प्रमोशन, पावर, टैलेंट, मेरिट कुछ काम नहीं आता। आई हैव सीन द एनवायरनमेंट ऑफ बीपीओस। तू मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? हाँ? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग कभी कुछ किया है ऐसे? अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना ईएमआई और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने, कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। बात तो सही है। इट्स ओके फॉर दिस जनरेशन, बट याद रखना, अ मैन विदाउट पर्पस इज जस्ट लाइक द सेम। क्रिएट हॉबीज, एंजॉय योर लाइफ। काम से बाहर भी लाइफ क्रिएट करो पाजी। चलती रहती ब्रह्मानु, जूस पीवानो, मजा नहीं लाइफ। तो राहुल को कंगना पसंद है, वो उसके साथ फिल्म देखना चाहता है, कॉर्नर की सीट में बैठना चाहता है, थोड़ी प्यार भरी बातें करना चाहता है, मगर ऑफिस की क्रश तो बॉस की साइड चिक निकली। और इसी तरह से मैं फिर से कहूंगा, अ मैन विदाउट पर्पस इज जस्ट लाइक एवरी मैन सिटिंग इन अ हॉट सीट। माना कि ये सब गलत है, बट क्या करे बॉस, बॉस का पर्पस ये टू मैनेज द ऑफिस, और पर्पस के हिसाब से लड़की का होना भी जरूरी है, वरना काम नहीं चलेगा एंड यू कांट फोकस। अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। Let me reveal one more dark secret. मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे सचमुच में प्यार करे। बॉयफ्रेंड ढूंढ लो जो तुम्हें सचमुच प्यार करेगा। कहोगे ना? 1 साल तक मुझे यूज करने के बाद पर्क्स मिलती है ना आपको, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को नहीं मिलती है। एयर ट्रैवल करती है तो बिजनेस क्लास करती हैं आप, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिलते हैं आपको। मोस्टली कंपनीज रन बिजनेस लाइक दिस। बॉस को खुश करोगे तो करियर सेट है, एंड इसमें फिर से पिसती है हमारी लड़कियां। वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ये सब दिखाने का है, अंदर से कुछ और ही चल रहा है ब्रो। तुम कितना काबिल हो इट डजंट मैटर, तुम कितना अपने बॉस को खुश रखते हो इट डज। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फर्स्ट टाइम। कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन की जा रही हूँ। बात क्या है? एक साल अगर तुमने एनिवर्सरी मेरे बिना ही सेलिब्रेट कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई औरतों का शोषण, आदमी कितना बड़ा विलन है। मैं पहले पैसे नहीं कमाती थी, सारे सैक्रिफाइसेस मैंने ही तो किए, अपने करियर, अपने डांस, अपनी जिंदगी का। तो ऑन द अदर हैंड सीखा जैसे न जाने कितने सारे हाउसवाइफ अटेंशन एंड वैलिडेशन के लिए बाहर जाती है, बिकॉज उन्हें इमोशंस चाहिए, वो उनकी बेसिक नीड है। अगर आप कहानी नहीं दोगे तो कोई और देगा। बट डोंट फॉरगेट कि अब ये टियर 1 टियर 2 की कहानी नहीं है, अब ये सारे सिटीज में होने वाला है। या तो वुमेन को पावर दो या तो उन्हें रिस्पेक्ट दो, बट इमोशंस उनकी बेसिक नीड है। दैट्स व्हाई ब्यूटी इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत डेटिंग एक्सपीरियंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप चीजों को मैनेज कर पाओ, तभी तो आप एक बेस्ट रिलेशन चला पाओगे ना ब्रो। सेम गोज एवरीवेयर। आपको सेक्सुअल ट्रिगर्स, सेक्सुअल टेंशन, रिलेशनशिप डायनामिक्स का समझ होना भी जरूरी है, वरना आगे चल के बहुत घर टूटेंगे। अब क्या करें, खाली सेक्स से कुछ नहीं होता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना भी जरूरी है। दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत डेटिंग एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। यस, द मेन फैक्टर ऑफ डाइवोर्स। इसमें गलती किसी की भी नहीं है, गलती है प्रॉपर फादर फिगर का नाम मिलना। मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि हम चीजें सीखते हैं अपने परिवार से। एक लड़का का पहला पसंद उसकी माँ होती है, तो वहीं एक लड़की का उसकी पिता। अगर बचपन में ट्रॉमा मिला, देखा और डर से जिया, तो उसके लिए दुनिया एक ट्रॉमा है, एक डर का पिटारा है। और फिर उस इंसान को प्यार ठीक करता है, जो कि अब गेम बन चुका है। अगर उसे प्यार मिल गया तो हाँ, चीजें ठीक हो सकती है, बट अब प्यार तो गेम बन चुका है, तो इसी तरह से बनती हैं कैटेगरीज ऑफ लव। बट हम कहानी को डाइवर्ट नहीं करते हैं, कहानी आगे बढ़ती है नाइस गाय राहुल से। मैडम बॉस ने फोन दिया है। घर पे रह गया था, शायद आपकी गर्लफ्रेंड का। आई कैन फील योर पेन ब्रो। एक्चुअली में तुम्हारी स्टोरी क्वाइट रिलेटेबल है। फोन मैडम जी की, यानी तुम्हारी क्रश तो बॉस का गर्लफ्रेंड है। हाँ, ये नॉर्मल है। अगर नहीं मालूम तो एक बार 50 Shades of Grey देख लो। अच्छा बात नहीं है। तो यहाँ अब शिखा को मालूम पड़ जाती है कि थाईलैंड ट्रिप तो एक्चुअली में फ्लैट ट्रिप निकला, और फ्लैट ट्रिप एक गिल्ट ट्रिप। बट एक गलत रिश्ता बहुत भारी पड़ जाती है, और खुद के नजर में गिरे तो दोबारा उठना इज हार्ड, क्योंकि आपकी आत्मा तो मर गई ना। अब कैसे मिलेगा कॉन्फिडेंस? तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए हम मल्टीपल रिलेशनशिप में आते हैं, या तो किसी अच्छी या अच्छी लड़की का लाइफ स्पॉइल कर देते हैं,
आपको समझना होगा कि एक एफ बॉय फिजिकल नीड के लिए लड़कियां फंसाता है, तो वही एक एफ गर्ल इमोशनल नीड के लिए नाइस गाइस को फंसाती है और सारा इकोसिस्टम बर्बाद। और फिर आगे चल के डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स एंड चीटिंग जैसी चीजें खुलेआम। और इसी तरह से एक इंसानियत का फर्ज निभाता राहुल। वो बॉस को फोन करके सारा कहानी बता के ये मेंटल ठीक रहा, अपने सर ले लिया। तो इतना लाइव करा। इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यू। याद रखना, ये भी आगे चल के बहुत लोगों को परेशान करेगा एंड गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट इट। नाउ लिसन गाइस, सारा खेल पैसे का है। पैसा पोस्ट स्टेटस के लिए कंगना वाज विद हर बॉस। राहुल इज टेकिंग केयर ऑफ कंगना, जिससे कि उसका घर चले और बिजनेस डील पूरी हो और एक घर मिले। ये पैसा बहुत नाचना चाहती है यार। तो साला होना ही बट एनीवे, यहाँ हाउस वाइफ शिखा अपने दोस्त से मिलने आती है। यह एज आई सेड अर्लियर कि अगर तुम इमोशंस नहीं दोगे तो वो कहीं और से लेगी। आखिर वो भी तो एक इंसान है और रियलिटी रियली वर्क्स डिफरेंट। तभी कहता हूँ लाला लैंड से बाहर निकलो और एक बार चीजों को एज इट इज देखने का नजरिया रखो। ऑब्जर्व करो, ह्यूमन बिहेवियर को समझो। हर बार दिमाग में लस्ट रहेगा तो बेटा तुम लस्टी बन जाओगे बे। बैलेंस में रखो चीजों को। देखो कैसे सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करते हैं। लाइकवाइज दिस मूवी वाज एक्चुअली अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट लीव इट, अब ये नॉर्मल है। हस्बैंड का अफेयर होना नॉर्मल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना नॉर्मल है, और इसमें बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इट डजंट इवन मैटर। बट इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी एक रिलेशनशिप में अगर रहेगा तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। दैट्स व्हाई ओल्ड स्कूल डेवलपर बन जाओ ना, और हर चीजों में मैक्स आउट करो। पर्पस ड्रिवन मैन बन जाओ यार, हमारे पूर्वजों की तरह। तभी तो आएगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस। ठीक। ये शहर हमें जितना देता है बदले में कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है। अब कहानी आखिरी स्टेशन में है। टॉक्सिसिटी को अलविदा कहा। एक को पार्टनर मिला जो केयरिंग है, एक को बुढ़ापे का साथ मिला, एक का सोलमेट, तो एक की शादी टूटी, तो एक की आंख खुली। देखो मित्रों, लव तब भी पवित्र था और अब भी है। राम तब भी था, अब भी है। यहाँ हर वो कंपटीशन है। कोई रैट रेस में है, कोई लव की रेस में है, तो कोई पछतावे के साथ। ये दुनिया गोल है और गोल यहाँ के लोग। दैट्स व्हाई जिंदगी में डालो कुछ रूल्स जो तुम्हें कंट्रोल करे ब्रो। समझो कुछ वैल्यूज, एथिक्स लाओनी। एक बार देखो तो छोटी छोटी चेंजेस करो, मजा आ जाएगा ब्रो। पैशंस को फॉलो करो, बिजनेस करो, लेकिन अपने अंदर बचपना मरने मत दो। सबको अपने साथ लेके चलो, सोशल हो जाओ। और हाँ, हम इंसान ही हैं, दिल हमारे पास भी है, तो इंसानियत को जिंदा करो जी। तो बाय मित्रों, ये एक्चुअल लाइफ इन अ मेट्रो। अब उठो, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, अपनी जिंदगी का मकसद को तलाश करो, आदमी बन जाओ, प्यार करो और काम भी करो, लेकिन हर चीज को मैक्स आउट करो, हर चीज में टॉप कोशिश करो। मेरे को सेक्स करना है, मेरे को नहीं पता भाई साहब। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। बाय। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया।